हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब तक अपन ने एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इनविटेशन 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, बेटर रहेगा। अब अगला टॉपिक आपके डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग ए पोस्टर। पोस्टर बोले तो बच्चों क्या विशेषताएं होती है पोस्टर की, कैसा होना चाहिए पोस्टर। तो पोस्टर देखिए, पोस्टर की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि पोस्टर बनाते समय इस बात का सबसे विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पोस्टर बनाते समय जब वो मुख्य और महत्वपूर्ण बातें होती हैं इसमें, तो उनको कैपिटल और डार्क लेटर्स में लिखा जाए। कैपिटल मीन्स बड़े और डार्क मीन्स गहरे अक्षरों में लिखा जाए। पोस्टर की विशेषता यह होती है कि पोस्टर को कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कि बिल्कुल पास जाके पढ़े। पोस्टर की विशेषता ये होती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ट्रेन से गुजर रहा हो, बस से या फिर मोटरसाइकिल से, कार से या पैदल, तो गुजरते हुए ही उसको पोस्टर में सारी चीजें पढ़ने में आ जाए, समझ में आ जाए, तो उसे पोस्टर कहते हैं। यानी पोस्टर पढ़ने के लिए किसी को रुकना ना पड़े। तो पोस्टर की सबसे मुख्य विशेषता ये होती है कि उसमें जो मुख्य व महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनको कैपिटल और डार्क लेटर्स में लिखें, ताकि कोई भी गुजरने वाला व्यक्ति उनको गुजरते गुजरते ही, यानी कि बिना रुके बिना ही पढ़ सके, समझ सके। बाकी छोटी साइज के A4 साइज के पम्फलेट्स होते हैं, तो वो कोई पोस्टर नहीं होते, वो पम्फलेट्स होते हैं, दीवारों पे लगा देते हैं, जैसे अखबार में आते हैं, तो उनको तो बिल्कुल पास जाके देखना पड़ता है, तो वो पोस्टर नहीं होते। तो सबसे बड़ी बात है पोस्टर बनाने की कि आप इसमें स्केच कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी सिर्फ इसी टॉपिक में अलाउ है। बाकी इसमें देखिए प्रॉपर सेंटेंसेस का यूज नहीं करते हैं पोस्टर बनाते समय। अपनी बातों को बिल्कुल शॉर्ट में, संक्षिप्त में लिखा जाता है। आप जानते हो जैसे क्या नाम से कोई भी गवर्नमेंट की योजना है या कोई भी संस्थान कोई पोस्टर निकालता है, तो मुख्य जगहों पर जैसे बाजारों में फाटक के पास बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, तो उन पे वो पोस्टर लगते हैं, तो वहां से गुजरने वाले सभी लोग उनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि बड़े और मोटे अक्षरों में लिखे रहते हैं और गहरे अक्षरों में। तो ये सबसे बड़ी विशेषता होती है इसकी। तो इसमें क्या है, देखिए शब्दों का सही चयन करना पड़ता है। फालतू के शब्द, फालतू के प्रोनाउन का यूज नहीं करते, सब्जेक्ट का यूज न के बराबर होता है। बिल्कुल संक्षिप्त में आपको सेंटेंस को लिखना है। तो देखिए पोस्टर बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये आपको बता दें। मैन इन चीजों का ध्यान रखें, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आप सारे अक्षरों को पूरे पोस्टर में कैपिटल लेटर्स में लिखें, लेकिन जगह जगह के अनुसार भाई किस जगह ज्यादा बड़ा अक्षर लिखना है जो ज्यादा इफेक्ट डालेगा, किस जगह अगर अपन छोटा अक्षर भी लिख देंगे, छोटी साइज में भी लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़े। तो मतलब उसकी विषय वस्तु के अकॉर्डिंग ही पोस्टर के जो शब्द होते हैं उनका चयन होता है। अब आप देखिए, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। अपन पहले क्वेश्चन लेते हैं और उसका पोस्टर बना के देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है, डिजाइन ए पोस्टर टू मोटिवेट design a poster to motivate the people of your city towards blood donation। मतलब आपको एक ऐसा पोस्टर तैयार करना है कि उस पोस्टर में आपको ब्लड डोनेशन से रिलेटेड ऐसी बातें लिखनी है कि आप उस पोस्टर को जब किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाओगे तो लोग उसको पढ़ के और प्रेरणा प्राप्त कर सके उससे कि हमें ऐसा काम करना चाहिए। तो आपको एक पोस्टर तैयार करना है जिसमें ब्लड डोनेशन के बारे में लिखना है,
ऐसी बातें लिखनी है ताकि अन्य लोगों को, पढ़ने वाले लोगों को जागरूकता मिले ब्लड डोनेशन करने के ऊपर, ब्लड डोनेट करने के ऊपर। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब इसको देखिए कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे ड्राफ्ट करते हैं वो देखिए। ये क्वेश्चन हो गया आपके। वही जैसे और टॉपिक्स में लाइनिंग होती है वैसे बॉक्स तो बनाना ही पड़ेगा। ये बन गया। इसके बाद में सबसे पहली बात देखो, आप इनके बारे में अच्छे से अच्छे सोचा करो। जैसे आपका रक्त किसी का जीवन बचा सकता है। जैसे आप आई डोनेशन के बारे में लिखो तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि योर आईज कैन लिट अप द लाइव्स ऑफ समवन, यानी कि आपके नेत्र किसी के जीवन में रोशनी जगा सकते हैं। उसमें इस तरह का संदेश, जैसे ब्लड डोनेशन में है तो आप इसमें बोल सकते हैं कि आपका रक्त किसी का जीवन बचा सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ब्लड डोनेट करें। तो ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान होता नहीं है, उससे क्या नाम से दोबारा से नई सेल्स बनती है तो अच्छा रक्त बनता है। तो ब्लड डोनेट करना चाहिए सभी को। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर अपन को इस हिसाब से लिखना है, तरीके से शब्दों का चयन करते हुए डिजाइन से अक्षरों को लिखना है संदेश को, कि डोनेट योर ब्लड टू सेव समवन्स लाइफ, यानी किसी व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए अपना रक्तदान कीजिए। तो देखिए बच्चों कैसा लिखेंगे, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में संदेश को देना है अपन को। तो ये हो जाएगा डोनेट योर डोनेट योर ब्लड। तो अब इस लाइन को यहाँ छोटी पड़ गई तो इसको इधर अंडरा कर देते हैं और फिर ये बना देते हैं। ठीक है बच्चों, वो लाइनिंग उधर हो गई। अब इधर क्या है, थोड़ा ज्यादा बड़ा रह गया तो इधर इसको शॉर्ट कर देते हैं अपन। ये हो गया, और इस लाइन को हटा देंगे फिर इधर से। अब थोड़ा बराबर हो गया है। ये हो गया डोनेट योर ब्लड। इसके बाद में इसके नीचे लाइन में आप ये छोड़ दो और मतलब छोटे अक्षरों में लिखो, टू सेव someone's life। तो हो गया डोनेट योर ब्लड, डोनेट योर ब्लड टू सेव समवन्स लाइफ, यानी कि किसी व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए डोनेट योर ब्लड, अपना रक्तदान कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से हो गया। तो इस तरह से आपको कोई लाइन बहुत अच्छे तरीके से सेट करके और उसको ढंग से यहाँ पर लिखना है डिजाइन देते हुए। ये नहीं कि देखो अपने दोनों बराबर गैप बचा है पहली लाइन में, उसके बाद दूसरी लाइन लिखी है तो दूसरी लाइन में देखिए पहली लाइन के बिल्कुल मिडिल में आ रहा है, तो तरीके से लिखे, ऐसे नहीं कि जस्ट इसके नीचे से लिख दिया तो वो भी सही नहीं रहता। तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करें। यहाँ एक लाइन का गैप दे दे, जैसे ये ऊपर वाले अक्षर है दो दो लाइनों में लिख लिए, दो लाइन में लिख दिए, ज्यादा बड़े हो गए, फिर एक लाइन का गैप देके फिर एक लाइन में ये वाले शब्द लिख दिए, इनकी मोटाई कम रखनी है तो ये एक लाइन में बनाना है। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में देखिए अब इसमें दो तरीके होते हैं,
भाई जिस भी संस्थान के द्वारा ये कैंप आयोजित किया जा रहा है ब्लड डोनेशन का, या तो उसका नाम ऊपर दे सकते हैं आप, या फिर यहाँ पर इस तरह का बॉक्स बना के, इस तरह का बॉक्स बना के सबसे नीचे, और आप यहाँ पर उस संस्था सोसाइटी का नाम लिख सकते हैं जिसके द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है, या फिर ऊपर भी आप इसे लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए अपन इसमें लिख देते हैं जैसे कि अब डिजाइन में इसको लिखना है तो थोड़ा तरीके से लिखना है इसको। जैसे ये लिखा अपन ने होली फेथ ये हो गया होली फेथ सोसाइटी, ये हो गया होली फेथ सोसाइटी। ठीक है बच्चों, ये हो गया होली फेथ सोसाइटी। तो अक्सर थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब थोड़ा सा ठीक ठाक रहा है, फिर भी ज्यादा नहीं। तो आप डिजाइन करें तो इनको अच्छे तरह से बनाएं। होली फेथ सोसाइटी, ठीक है। तो होली फेथ सोसाइटी क्या कर रहा है, इज होली फेथ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजिंग, होली फेथ सोसाइटी आयोजित कर रहे हैं। होली फेथ सोसाइटी, और जैसे जगह का नाम दे दिया होली फेथ सोसाइटी दौसा, और उसके बाद जैसे हो गया इज ऑर्गेनाइजिंग क्या कर रहे हैं, ए कैंप, इज ऑर्गेनाइजिंग ए कैंप, और किसके लिए आयोजित कर रहे हैं, फॉर यानी के लिए। अब इसके नीचे देखिए एक छोटा सा बॉक्स बना के और इसको अलग से शो कर दीजिए, इज ऑर्गेनाइजिंग ए कैंप फॉर, और ये हो गया ब्लड, थोड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं इसको, कैंप फॉर ब्लड डोनेशन, इज ऑर्गेनाइजिंग ए कैंप फॉर ब्लड डोनेशन, और इसको फिर बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा आगे, इज ऑर्गेनाइजिंग ए कैंप फॉर ब्लड डोनेशन हो गया है। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। तो ये हो गया होली फेथ सोसाइटी दौसा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने जा रही है। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखिए अब दोनों तरफ है ना अपन इसमें लिखेंगे क्या क्या। तो ये देखिए इधर तो लिख देंगे टाइमिंग, टाइमिंग हो गया, और ठीक इसी सीध में इधर लिख देंगे फ्रॉम, टाइमिंग और फ्रॉम। टाइमिंग मतलब बताना है कितने बजे से कितने बजे रहेगा, और फ्रॉम मतलब किस तारीख से ब्लड डोनेशन कैंप ओपन होगा। तो देखिए इसमें तारीख दे देंगे, फ्रॉम जैसे दे दिया, कुछ भी दे दे तारीख अपनी इच्छा से, 15 जुलाई टू 20 जुलाई, फ्रॉम 15 टू 20 जुलाई। इसके बाद टाइमिंग, तो टाइमिंग में कैसे देना है, फ्रॉम 10 AM टू 4 PM
PM। टाइमिंग क्या हो गया 10 AM टू 4 PM। इसके बाद में इसके नीचे आपको लिखना है, बताना है वेन्यू। वेन्यू मीन्स बेटा, तो वेन्यू हो गया भाई ये कार्यक्रम कौन सी जगह पर है, कहां पर होगा। तो वेन्यू में आप आगे लिख देंगे इसमें, जैसे कि किसी हॉस्पिटल का या किसी और जगह का नाम, जैसे कि अपेक्स हॉस्पिटल दौसा, अपेक्स हॉस्पिटल दौसा। तो इस तरह से वेन्यू यानी स्थान का नाम दे दिया कि अपेक्स हॉस्पिटल दौसा, ये हो गया। अब इसके बाद में आप अपने तरफ से जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे देखिए ब्लड डोनेट जो भी करते हैं तो उनको संस्थान सोसाइटी की तरफ से कुछ मिलता है, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, वॉलंटियर्स यानी स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों को विल गेट यानी मिलेगा, यानी स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों को मिलेगा। अब क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए आप आगे डिजाइन से दे दीजिए, जैसे कि ए रिस्ट वॉच यानी कि कलाई घड़ी, ए रिस्ट वॉच हो गया। दूसरा लिख देंगे ए हेल्थ शेक, यानी कि कोई एक जूस वगैरह मिलेगा। और तीसरा लिख देंगे ए सर्टिफिकेट, तो तीसरा हो जाएगा ए सर्टिफिकेट। तो वॉलंटियर्स विल गेट, तो क्या हो जाएगा इसमें, ए रिस्ट वॉच, ए हेल्थ शेक और ए सर्टिफिकेट। रिस्ट वॉच कलाई घड़ी, हेल्थ से कोई जूस वगैरह, और सर्टिफिकेट में क्या होता है, अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आपको पूरे देश भर में अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो आपको वहां ब्लड उपलब्ध प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद में देखिए कोई भी एक ऐसा संदेश दे दो जो संदेश सारी जनता के लिए, सबके लिए ठीक रहे, पड़े तो उनको अच्छा लगे। जैसे कर भला तो हो भला, भाई आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपका भी अच्छा होगा। तो इसको कैसे लिख देंगे, तो इसको बड़े बड़े अक्षरों में आप लिख देंगे। तो डिजाइन में लिख दो इसको थोड़े कैपिटल लेटर्स में, तो यहाँ लिख दिया जैसे डू गुड और फील गुड। तो क्या हो गया बच्चे, डू गुड और फील गुड। डू गुड अच्छा करो, फील गुड अच्छा महसूस करो। डू गुड मतलब कर भला, तो फील गुड खुद का हो भला। तो इस तरह से डू गुड फील गुड हो गया। अब देखो सोसाइटी का नाम तो ऊपर आ रहा है, अब सोसाइटी का नाम ऊपर आ रहा है तो नीचे बॉक्स बना के अब आपको देने की जरूरत नहीं है नाम को। अगर यहाँ नाम नहीं देते अपन तो यहाँ नीचे एक बॉक्स बन के, जैसा हम विज्ञापन में यहाँ ऊपर बनाते थे बॉक्स, तो वैसा बॉक्स नीचे बनाना है और उसमें देना इश्यूड बाय होली फेथ सोसाइटी दौसा, ऐसे लिखना पड़ता फिर अपन को। यानी यह पोस्टर होली फेथ सोसाइटी दौसा के द्वारा जारी किया गया है। अब इतना होने के बाद बच्चों अपना पोस्टर हो गया पूरा, पोस्टर पूरा हो गया। तो चौथी जो लाइन है इसको ड्रा कर दें और ये आपका इस तरह से पोस्टर तैयार हो गया बच्चों, कंप्लीट। तो इसमें देखिए बच्चों किसी भी सब्जेक्ट, प्रोनाउन का भी न के बराबर, सब्जेक्ट का भी न के बराबर यूज होता है। कोई एक दो जगह इट का वगैरह यूज हो जाए तो हो जाए, बाकी सब्जेक्ट से इसमें कोई काम ही नहीं है। तो लाइनों को अपन को शॉर्ट में देना है, तो क्या नाम से मतलब जो मुख्य महत्वपूर्ण बातें हों सिर्फ उन्हीं को फोकस करें सबसे ज्यादा। जैसे ये फोकस करवाना जनता में संदेश पहुंचाना है कि आपका रक्त किसी का जीवन बचा सकता है, इसलिए अपना रक्तदान करें। इसके बाद ब्लड डोनेशन के ऊपर कैंप हो रहा है, तो ब्लड डोनेशन को थोड़ा शो कर दे ऐसे बॉक्स बना के,
और इसके अलावा जैसे आप इसे और भी ज्यादा डार्क कर सकते हैं, ज्यादा डार्क करोगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेन चीज है। अब मेन चीज है तो लोग इसको देखेंगे तो ये अलग से दिखनी चाहिए, इस पर तुरंत नजर पड़ जाए लोगों की। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी पोस्टर में, तो उसको क्या है, ज्यादा से ज्यादा डार्क दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि वो ही उस पोस्टर की मुख्य और महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, बड़े सारे पोस्टर पे बिल्कुल अलग मोटे मोटे अक्षरों में दिखेगा, तो प्रत्येक किसी की नजर में ये शब्द जरूर आएगा। तो पोस्टर बनाने की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है। अब कोई भी लोग देखो सबसे बड़े अक्षरों में ये रहेंगे, ये लाइन पढ़ लेंगे और ब्लड डोनेशन पढ़ लेंगे, डू गुड फील गुड पढ़ लेंगे, तो कोई भी समझदार व्यक्ति अपने आप समझ जाएगा इस चीज को कि ये ब्लड डोनेशन के ऊपर है पोस्टर। ठीक है बच्चों, आप इसे ध्यान से देखिए, समझ में आएगा अच्छी तरह से। और अगले वीडियो में अगले पोस्टर के साथ अपन दूसरे पोस्टर पे चर्चा करेंगे, दूसरा भी बनाएंगे। जितने आप इसको पढ़िए, आप इसको अच्छी तरह से लिखो, और जैसे जितने डिजाइन हो सके उतने डिजाइन से बनाओ, और हो सके तो फिर उसके स्क्रीनशॉट खींच के इसके इस वीडियो के जवाब में आप YouTube पर रिप्लाई कर सकते हैं, तो मैं भी देखूं आप कितना अच्छा पेंटिंग करते हैं। कोशिश करिए पेंटिंग करने की, अच्छे से अच्छा इनको दिखाने की, क्या नाम से अलग अलग रंगों का यूज करके, और बढ़िया से बढ़िया बनाओ इसको। ठीक है बच्चों, जय श्री राधे कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो में।